नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक शहर की एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ समाज सेवा के नाम किया है और उसी समाज सेवा को देखते हुए आज उनको एक इतना अच्छा ओहदा, इतना अच्छा फल मिला है जिसकी वजह से वो आज सारे बठिंडा जिले की जिम्मेदारी लगभग उनके कंधों पे आ चुकी है। उस महान शख्सियत का नाम है अशोक प्रधान। अशोक प्रधान जी पिछले 44 साल से पॉलिटिक्स की राजनीति में एक्टिव हैं। आइए हम आपसे मिलवाते हैं अशोक कुमार प्रधान जी से, जो आज बठिंडा नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर के पद पर पोस्टेड हैं। आइए उनसे बात करते हैं, सीनियर डिप्टी मेयर अशोक प्रधान जी। मेयर साहब, सबसे पहले आपका पंजाब सारा समाचार में स्वागत है कि आपने पंजाब सारा समाचार उसकी टीम को टाइम दिया। कोविड काल चल रहा है, फिर भी आपने टाइम निकाला कि भाई समाज सेवा कैसे करनी है। सबसे पहले इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो मैं सहारा समाचार देखने वालों को प्यार भरी नमस्कार करता हूँ। और जो मैंने पिछले 44 साल से राजनीति में रह करके लोगों की सेवा की है, पार्टी ने उस सेवा को देखते हुए मुझे इस पद पर नवाजा है। मैं धन्यवाद करता हूँ सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी का, जयजीत सिंह जोहल जी का, कैप्टन साहब का और जाखड़ साहब का। प्रधान जी, मेरे साहब एक बात और बताएंगे आप कि आप पिछले 44 साल से राजनीति में हैं। कैसे आपका इंटरेस्ट बना कि भाई हमें राजनीति में आना है? और भी कई शायद और लाइनें हैं, उनमें आ सकते हैं आप, लेकिन राजनीति जैसा ही आपने क्यों चुना कि भाई मैं राजनीति में जाना है? राजनीति कुछ लोगों के लिए पेशा हो सकती है, लेकिन राजनीति असल मायने में एक सेवा का जरिया है। राजनीति में रह करके आप लोगों की सेवा कर सकते हो, गरीबों की, दलितों की, मजदूरों की, मुलाजिमों की, हर किसी की सेवा कर सकते हो राजनीति में रह करके, और वो मैंने बखूबी निभाया है। पहले लॉकडाउन के चरण में मैंने करीब 19,000 किटें राशन की सरदार मनप्रीत और जयजीत सिंह जी के जोहल के सहयोग से उन गरीब दलित बस्तियों में बांटी हैं जहाँ पर कोई भी नेता या कोई समाज सेवी संगठन वहाँ पहुँचा नहीं था। जैसे उड़िया कॉलोनी, जनता नगर, गोपाल नगर की झुग्गियाँ, अर्जुन नगर की झुग्गियाँ और बंगी नगर, बेअंत नगर, धोबियाना बस्ती वगैरह, इन बस्तियों में मैंने दिन रात सेवा की है उन लोगों की, और लोगों ने भी बहुत स्वागत किया। कई बार तो मैं जब दूसरी तीसरी बार राशन बांटने गया, लोगों ने फूल बरसाए। जनता नगर गली नंबर 2 में लोगों ने, सारी गली ने ऊपर से फूल बरसाए कि आप लोगों ने हमारी इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दिया, हमारी बाजू पकड़ी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिछले 44 साल से आप एक ही पार्टी से जुड़ी हुई हैं। कभी आपके मन में विचार नहीं आया कि भाई हम पार्टी चेंज कर रहे हैं, या कुछ ऐसा कोई विचार नहीं आया कभी आपके? नहीं, विचार ऐसा नहीं आया, क्योंकि मैं बचपन से ही एक ही पार्टी में काम कर रहा हूँ और बहुत बार दूसरी पार्टियों ने कोशिश की है मुझे अपने संगठन में मिलाने की। बहुत पदों का लालच भी दिया और पैसे का लालच भी दिया, लेकिन मैंने सब कुछ ठुकरा के अपनी जो माँ बोली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका दामन थाम के रखा। वॉलंटियर के तौर पर काम करते हैं, लेकिन आज आपके ऊपर सीनियर डिप्टी मेयर होने की वजह से शहर की जिम्मेदारी आ गई है। खास करके आपका वार्ड है जहाँ से आप जीतते हैं, उस वार्ड की विशेष जिम्मेदारी है। वैसे तो सारे शहर की जिम्मेदारी है, तो आपके अपने वार्ड के लिए और शहर के लिए क्या कुछ आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, क्या क्या प्राथमिकता है आपकी? सबसे पहले तो मैंने
चुनाव से पहले ही अपने जो वार्ड, मेरा 37 नंबर वार्ड है, उसके लगभग सारी सड़कें और जो भी सीवरेज का काम था, वाटर सप्लाई का काम था, वो लगभग सारे पूरे कर लिए। अब वो करने के लिए कुछ भी नहीं है, और एक सेवा है। जैसे अब कोविड का दौर चल रहा है, कई लोगों को किटों की ज़रूरत होती है, किसी को इंजेक्शन की ज़रूरत है, किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं उस ग्रुप में भी शामिल हूँ जिसको सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी ने कोरोना केयर ग्रुप बनाया है, उसके मैं एक मेंबर हूँ। उस मेंबर होने के नाते मुझे सारे पूरे शहर से, पूरे ज़िले से फ़ोन आते हैं कि हमें किट चाहिए, हमें इंजेक्शन चाहिए। जो भी हमारी मदद होती है अपने दिल से, क्योंकि लोगों की सेवा करके मुझे अपने मन को सुकून मिलता है, मन को सुकून भी मिलता है और खुशी भी महसूस होती है कि हम किसी के काम आ सके। ये कोविड काल चल रहा है तो आपने ये सारी प्राथमिकता बना दी कि हमें इस तरह से लोगों की हेल्प करनी है, मदद करनी है, लेकिन कोविड खत्म हो जाएगा अभी आने वाले 1 या 2 महीने में। उसके बाद नगर निगम की जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट के लिए, शहर के विकास के लिए क्या कुछ आपके एजेंडे हैं? सबसे पहले तो शहर में सरदार मनप्रीत सिंह बादल खजाना मंत्री पंजाब, उनकी रहनुमाई में बड़ी तेजी से विकास के काम चल रहे हैं। शहर का ऐसा कोई कोना नहीं जिसमें विकास के काम ना चल रहे हों। फिर भी हमारी जो मेरे सहयोगी कौंसलर साहबान हैं, मेयर साहब हैं, डिप्टी मेयर साहब हैं, उन सब के सहयोग से हम जो सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, जैसे माल रोड पर लड़कियों वाला स्कूल नया बनाना, 8 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्टोरी पार्किंग बनना, रिंग रोड को जिसका काम बीबा हरसिमरत को बादल जी ने सिर्फ न्यू पत्थर रख दिया था, काम शुरू नहीं हुआ था। अब रिंग रोड का काम लगभग 70-80% काम पूरा हो चुका है। हमारी प्राथमिकता यही होगी कि हम उन रिंग रोड को जल्दी से जल्दी शुरू कराएं, एसी बस स्टैंड को जल्दी बनाएं, और जो पटियाला फाटक पर ओवरब्रिज बन रहा है वो भी इसी साल में दिवाली से पहले पहले वो कंप्लीट हम चाहते हैं कि वो हो। और जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीते। अच्छा, सुनने में आता है कि शहर में देखने में मिलता है कि कई जगह अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें अपने स्टेशन सामने मार रोड की बात करें कि यहाँ पे एक मार्केट बनी हुई है, उसके जो बरामदे हैं उन बरामदों के ऊपर पूरा कब्जा कर दिया गया, शटर लगा के उनको बंद कर दिया गया, जबकि बरामदों पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। उसके ऊपर क्या अवैध निर्माण को लेकर आपकी क्या कार्रवाई होगी? आज तक मेरे ध्यान में किसी ने नहीं लाया जी। जैसे जैसे हमारे ध्यान में नाजायज उसारियों की बात आएगी जी, वैसे वैसे हम जिस भी अधिकारी की जिम्मेवारी बढ़ेगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी। और कोरोना काल की वजह से हमारे हाउस की मीटिंग भी नहीं हुई कि हाउस ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम उन अधिकारियों को डांट सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। आज सुबह हमारे पास एक मैटर आया था, डॉक्टर किशोरी राम रोड पे एक शानदार जमीन है और पार्क की जमीन है, उसके ऊपर एक काफ़ी लंबा चौड़ा लेंटर डाल दिया गया। हालांकि अपने कमिश्नर साहब ने उसको सील कर दिया बिल्डिंग को, लेकिन उस पर लेंटर पड़ने वाला था। अपने जो बिल्डिंग ब्रांच है, उस बिल्डर बैंक की शाखा है, वो क्या कर क्या रही है कि जब सारी बिल्डिंग बनके तैयार हो जाती है उसके बाद में उसको नोटिस निकालते हैं, लेकिन नोटिस पे कार्रवाई भी नहीं होती है। उसके बाद में बिल्डिंग को सील किया जाता है। बिल्डिंग ब्रांच क्या सो रहा है क्या? मैं वही बोल रहा हूँ ना, हाउस की कोई मीटिंग नहीं हुई जी। जैसे जैसे लोग हमारे ध्यान में लाएंगे ऐसी नाजायज उसारियों के बारे में हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी शहर में जो हमने अभी ताज़ा एक सफाई अभियान चलाया हुआ है, शहर को सैनिटाइज करने के लिए अलग अलग वार्डों में सैनिटाइजर की जो टीमें हैं वो लगाई हुई हैं, ताकि इस कोरोना काल में लोगों को जितना बचाया जा सके, लेकिन जितनी लोगों की मदद की जा सके उतनी कर सके हम। नगर निगम बहुत ही सक्रिय है सफाई के मसले में, पिछले 3-4 साल से लगातार नंबर 1 पर रहा है। और अब भी हमारी कोशिश होगी कि नगर निगम सफाई के मसले में
नंबर 1 पर ही रहेगी। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि भाई आप जैसे मेहनती और ईमानदार लोग जब शहर की एक रेपुटेड बॉडी और कुर्सी पे बैठे हैं तो मुझे उम्मीद है कि शहर हमारा चौथी बार भी तीसरी बार भी नंबर 1 बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें अवैध निर्माण या इलीगल कब्जे, शानदार जमीन पे, पार्कों की जमीन पे, इनको लेके आपकी क्या प्लानिंग होगी आगे? मैंने वही बोला ना, जब जैसे जैसे लोग हमारे ध्यान में लाएंगे या हमारे ध्यान में खुद आएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी जिस भी अधिकारी की या एसडीओ की, जेई की, एक्शन की, जिसकी भी जिम्मेदारी होगी वो अवैध निर्माण रोकने की, उसके खिलाफ अगर वो नहीं रोकेगा तो कार्रवाई करेंगे। अभी माननीय एफएम साहब के द्वारा मेयर साहब को, आपको भी या बात के कई अपने काउंसलर साहिबान हैं, उनको काफ़ी फंड दिए गए हैं। आपके वार्ड को एक सीनियर डिप्टी मेयर होने की वजह से कितना फंड अभी तक दिया गया आपको? वैसे तो हमारे खजाना मंत्री सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी ने बठिंडे शहर के हर व्यक्ति को ये बोला है जी कि खजाने की चाबी बठिंडा के लोगों के पास है जी, फंड की विकास के काम के लिए कोई कमी नहीं है जी। मैंने जितना पैसा मांगा जी, आपने देखा होगा परसराम चौक में स्कूल की बिल्डिंग बनी है, बिल्कुल बनी है। शहीद संदीप सिंह स्कूल 5 स्टार होटल से कम नजर नहीं वो आती है। 4.25 करोड़ रुपए की लागत से जी, वो मेरे प्रयासों से सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी ने मैं ये बात को बिल्डिंग बनाई है। वो बिल्डिंग आपके प्रयासों से बनाई है, पर मेरा सवाल ये था कि अभी जो फंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वार्ड के डेवलपमेंट के, शहर के विकास के लिए, तो आपके वार्ड को कितना फंड मिला? मेरे वार्ड को 65 लाख रुपया उन्होंने दिया था जी, जो काम नगर निगम द्वारा करवाए जाएंगे जी 65 लाख रुपए की लागत से। जी और वैसे भी जो मैंने तो पहले ही मैं आपसे बोल चुका हूँ जी, कि पहले मेरा काम हो रहे हैं। मेरा वार्ड पहले ही सब सारा डेवलप हो चुका है जी, मेरे वार्ड में कोई काम बाकी नहीं है अभी। अब तो मैं एक्स्ट्रा काम चाहता हूँ। जी। फिर सर जो वार्ड में सारा काम है 65 लाख रुपए के, उसमें एक्स्ट्रा क्या क्या काम करना चाहेंगे? सुनो, जैसे हमारी इच्छा है शहीद संदीप सिंह का जो बुत है, स्टैचू है, जी, इसका रेनोवेट करना, बिल्कुल परसराम चौक में गेट बनाना जी, और जो फुवारा हटा करके उसकी जगह पर एक नया गजीबो बनाना, जी, परसराम नगर मेन रोड पे प्रीमिक्स डलवाना, जी, प्रताप नगर मेन रोड पे प्रीमिक्स डलवाना, जी, ऐसे काम बहुत से निकल जाते हैं। जी। हाँ, जो साथ के संबंधित वार्डों से है। एक्चुअल में ये वार्ड जो है ना, वार्ड आपकी जिम्मेदारी है वैसे, लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर होने की वजह से सारे शहर की, सारे बठिंडा जिले की जिम्मेदारी आपकी आ जाती है। जिले के लिए अपनी क्या फ्यूचर प्लानिंग की है आपने? एक्चुअली ऐसा है, मैंने आपसे पहले बोला कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट सरदार मनप्रीत बादल के हैं जी, वो तो पूरे करने हैं, वो पूरे करने हैं। उसके अलावा भी जितना भी विकास के काम बाकी रहते हैं जी, कई महलों में सीवर डालने वाला है, कई महलों में पानी डालने, पाइप लाइनें डालने वाली हैं, वो हम सब पूरा 100% सीवरेज वाटर सप्लाई शहर में डालेंगे और पूरा करेंगे मुकम्मल काम को, जी, ताकि शहर में किसी किस्म का विकास का काम अधूरा न रहे। सर शहर में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या है शहर में जल भराव की। पानी भर जाता है शहर में, बीर कॉलोनी जैसे वेल डेवलप एरिया है उनमें पानी भर जाता है, अमरीक सिंह रोड पूरा भर जाता है, परसराम नगर आपका एरिया है वो जरा सी बारिश में पूरा डूब जाता है। तो उस पानी की निकासी के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ऐसा है, मैंने परसों ही एक पत्र लिखा है जी, सीवर बोर्ड के अधिकारियों को जी, कि बरसात के शुरू होने से पहले जी, सारे शहर की डिसिल्टिंग की जाए जी, और डिसिल्टिंग का जितना भी रोड मैप है जी, कि कहाँ से शुरू करेंगे कहाँ से ख़त्म करेंगे, वो सारा रोड मैप हमारे पास पहुंचना चाहिए ताकि हमें पता लगे, हम अपने एमसी साहिबानों को बता सकें कि आज आपके बार में डिसिल्टिंग होगी, आज आपके बार में डिसिल्टिंग होगी। डिसिल्टिंग ना होने की वजह से ही भराव होता है पानी का। बिल्कुल, जब पाइप में पानी चलता रहेगा तो पानी रुकेगा नहीं। बिल्कुल, दूसरी बात, हमारी सरकार बनने से पहले जी, शहर में 3-3, 4-4, 5-5 दिन पानी भरा रहता था। बिल्कुल, 10 साल अकाली दल की सरकार रही है, जी, नगर निगम पर 10 साल कब्जा रहा है उनका। जी, उनसे आप भी सवाल कीजिए भी 10 साल में उन्होंने क्या किया बठिंडे शहर के लिए। उनको 10 साल का, उनका पिछले 50 साल से कब्जा है उनका।
मैं वही बोल रहा हूँ ना, अभी उन्होंने पिछले हमारी पहली बार मेजोरिटी बनी है नगर निगम में जी जी। तो हम जितने भी हमसे प्रयास होंगे बठिंडे शहर के लोगों के लिए हम करेंगे, विकास भी करेंगे और लोगों की सेवा भी करेंगे। सर एक शहर में एक समस्या और आती है कि शहर में कई जगह आरओ प्लांट लगे हुए हैं, तो जिसने भी आरओ प्लांट वो प्लांट किए थे, लगाए थे, आज मेरी सुबह उनसे बात हुई थी, तो उनका कहना यह था कि शहर में हमने जितने भी प्लांट लगाए हैं उसमें आज की डेट में आधे से ज्यादा आरओ प्लांट बंद हो चुके हैं। उसका रीजन है कि उनकी प्रॉपर सिस्टमेटिक सफाई नहीं हो रही है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। एक प्रॉब्लम ये है कि कई सारे प्लांट वो बंद कर दिए गए, उनका क्या रीजन है? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वैसे मैं संबंधित अधिकारियों से इसके बारे में पूरी जानकारी रिपोर्ट लेके फिर आपसे बताऊंगा भी क्या कारण है, क्यों नहीं वो जो प्लांट चल रहे बंद पड़े हैं, क्यों बंद पड़े हैं, उनको चलाने की स्थिति में लाएंगे दोबारा। उन्हीं प्लांट लोगों को साफ पानी पीने के लिए मिलना चाहिए। बिल्कुल। उसी प्लांट में एक प्रॉब्लम और है कि जो उसका वेस्टेज पानी निकलता है वो डेली सुबह 7 से 11 बजे तक होता है और 7 से 11 बजे तक वो पानी जो निकलता है वो हजारों लीटर पानी वो सीवरेज में निकाल दिया जाता है। अगर वहां पे उसके लिए हम वाटर हार्वेस्टिंग का अगर कॉर्पोरेशन या आपकी तरफ से कोई सिस्टम बना दिया जाए तो उस पानी को हम संरक्षित कर सकते हैं। उसके लिए अभी तक ना अकाली सरकार ने ना पिछले 4 साल में कांग्रेस सरकार ने किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? उसके लिए कोई प्लान है आपका उस पानी को सेव करने का? हाँ, करेंगे हम। मैं संबंधित अधिकारियों को बुला करके इसके बारे में पूरी रिपोर्ट लेके जानकारी लेके उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो आपने देखा कि हमारे साथ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर अशोक कुमार जी थे और जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से बहुत ही अच्छी तरीके से शहर के डेवलपमेंट के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें की और बहुत कुछ बताया। इसके अलावा भी हमारे कुछ और सवाल हैं, 2 मिनट रुक के हम दोबारा से फिर वो सवाल करते हैं। देखने को मिलती है वो की आवारा पशुओं की, आवारा पशुओं की वजह से कई सारी मौत हो चुकी है, कई सारी डेथ हो गई। अभी रिसेंटली देखा जाए तो ग्रीन सिटी में एक व्यक्ति रहता था, रात में उनको एक एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ हो गई है। तो आवारा पशुओं के बारे में आपकी क्या प्लानिंग है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि शहर में आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है और मैंने आज ही कमिश्नर साहब को इसके बारे में एक पत्र लिखा है कि आवारा पशुओं को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इनको गौशाला में छोड़ा जाए। क्योंकि जैसे आपने बोला कि बेकसूर लोगों की एक्सीडेंट होते हैं, जानें चली जाती हैं, नुकसान होता है। वैसे हम मांग करेंगे सरकार से कि जिनका भी कोई नुकसान होता है उनको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मुआवजा जरूर थोड़ा बहुत दिया जाए। सर मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, इसमें एक सीधी बात सामने ये आती है कि काउसेस के नाम पे करोड़ों रुपए इकट्ठा किया जाता है। आखिर जब भी उस करोड़ों रुपए के हिसाब मांगा जाए तो कोई हिसाब देने लोग तैयार नहीं होता है, लेकिन करोड़ों रुपए फिर भी इकट्ठा हो रहा है और आवारा पशुओं से निजात नहीं दिया जा रहा है, जिसमें मासूम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो थोड़ा क्या उनको बहुत अच्छा कंपनसेशन मिलना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं जी, काउसेस जो इकट्ठा होता है नगर निगम में, वो काउसेस के द्वारा जो पैसा इकट्ठा होता है वो गौशालाओं में जो हम पशु छोड़ते हैं जी, उनकी खुराक के लिए पर डे पैसा नगर निगम देती है उनको, गौशाला को। बहुत सारा पैसा खर्च भी होता है, पर हमने डाइट के साथ कितना पैसा? अब जब हाउस की पहली मीटिंग आई तो हम अपनी तरफ से सरकार को लिखेंगे भी लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि कई बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जिनको बेचारा नुकसान हो जाता है तो बहुत बड़ी बुरी बात है। तो उसके लिए हम यत्न कर रहे हैं और लेटर भी मैंने आज ही लिखा है कमिश्नर साहब को इसके बारे में कि आवारा पशुओं को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इनको सुरक्षित जगह पर छोड़ा जाए ताकि जो लोगों की जान माल की रक्षा कर सके और शहर को हम सुंदर बना सकें। क्योंकि इनकी आवारा पशुओं की वजह से जगह जगह गोबर हो जाता है, सफाई से सफाई करके जाता है, पीछे से पशु आता है गोबर कर देता है, तो उससे सफाई व्यवस्था चरमरा जाती है सारी। तो हम ये चाहते हैं कि अभी जल्दी से जल्दी, आज ही मैंने सैनिटेशन चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर जो हमारे यहाँ के हैं संदीप कटारिया जी, श्री जी, दोनों को बुलाया था यहाँ पर अपने ऑफिस में और उनको अब कहा भी है कि आप जल्दी से जल्दी ये मुहिम शुरू करिए। सर अगर हम बात हम सफाई की करें तो शहर में पिछली बार देखा जाए तो करोड़ों रुपए के डस्टबिन लगाए गए,
चाहे वो अकाली दल का टाइम हो या किसी का टाइम हो, करोड़ों रुपए के डस्टबिन लगाए गए। लेकिन अगर हम आज शहर का एक विजिट करें, शहर में जाके देखें, तो वो डस्टबिन का कहीं नामो निशान नहीं दिखता है। कहीं अगर 2-4 डस्टबिन अंदर पार्क वगैरह में लगे तो वो डस्टबिन दिखाई दे जाते हैं। लेकिन पिछली सरकार ने ये डस्टबिन करोड़ों खर्च करके लगाए, वो डिस्ट्रॉय भी हुए, खत्म भी हुई, लेकिन उनके द्वारा कभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उनको लेके आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद क्या शहर में डस्टबिन लगाए जाएंगे? ऐसा है, डस्टबिन तो लगाना चाहिए क्योंकि ये स्वच्छ भारत के तहत केंद्र सरकार से पैसा आता है इसके बारे में। सर बिल्कुल आता है पैसा, और लगाए भी गए, करोड़ों रुपए खर्च करके लगाया भी गया डस्टबिन। मेरी बात लेकिन शहर में है नहीं डस्टबिन, वो कहाँ है? आप सुनिए ना जी, आप जब हाउस की मीटिंग होगी जी, तो हम ये सवाल पूछेंगे अधिकारियों से जी, भी वो डस्टबिन जो लगाए थे वो कहाँ गए और कितना पैसा खर्च हुआ। जी। ये सारा हिसाब किताब हम आने वाली मीटिंग में लेंगे इनसे अधिकारियों से। हाँ, उसके अलावा सर एक स्ट्रीट लाइट है, जैसे देखते हैं कि बारिश आ जाती है या नेट वगैरह आ जाती है तो बाइक वगैरह तार टूट जाती हैं। तो स्ट्रीट लाइट को या अपने जो लाइट्स है उसको कोई अंडरग्राउंड करने का कोई नगर निगम का प्लान है क्या? सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी ने पिछले एतवार को ही एक बहुत बड़ा ग्रिड यहाँ पर बनने जा रहा है 1500 गज जगह में, उसका विधिवत न्यों पत्थर रखा था। अधिकारियों के साथ बिजली बोर्ड के पंजाब के अधिकारी आए थे यहाँ पर, और उससे शहर में जो आप समस्या बता रहे हो बरसातों के दिनों में बहुत बड़ी राहत मिलेगी उससे, क्योंकि मीटर के जो बक्से लगे हुए हैं बहुत नीचे लेवल पर लगे हैं, शहर में बरसता है पानी तो वही बात बोल रहा हूँ ना, उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जिस इलाके में भी लाइट जाएगी वहां से कंट्रोल होगा, वो साथ ही साथ लाइट चालू हो जाएगी। दूसरी बात रही स्ट्रीट लाइट की, स्ट्रीट लाइट का 8 करोड़ रुपए में ठेका दिया है सोनी कंपनी को। 80% लाइटें शहर में लग चुकी हैं, 20% रह गई हैं और वो 12-13 तारीख को लाइटें और आ रही हैं। तो बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया कंपनी की लाइटें हैं वो, और जल्दी जल्दी वो खराब भी नहीं होंगी। सर एक शहर में ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए आपका एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से क्या सुझाव है, क्या कर रहे हैं? पिछले 10 साल में अकाली भाजपा सरकार ने, अकाली भाजपा का जो नगर निगम पे कब्जा था, ट्रैफिक के बारे में कोई समस्या का समाधान नहीं किया। सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी ने माल रोड पर जो जगह पड़ी है 8 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्टोरी पार्किंग बनने जा रही है वहां पर, उससे बहुत बड़ी राहत शहर को मिलेगी पार्किंग के लिए। और दूसरा, हम पत्र भी लिखेंगे एसएसपी साहब को भी, जो ट्रैफिक के जो मुलाजिम अधिकारी हैं पुलिस के, उनको सही ढंग से ड्यूटी अपनी वो निभाएं ताकि लोगों को ट्रैफिक की समस्या ना आए। सर शहर में अपराध का ग्राम बढ़ता जा रहा है, कहीं चैन स्नैचिंग, कहीं मोबाइल, और पुलिस प्रशासन ने करोड़ों रुपए खर्च के एक बहुत बड़े हाई लेवल पे हाई डेफिनेशन के कैमरे लगवाए हैं। लेकिन देखा जाए तो आज की तारीख में वो जो कैमरे सिर्फ एक रोड शो, सिर्फ एक शो बन के रह गए, 100 पीस बन के रह गए, रोड पे लगे हुए हैं, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। उसके लिए कोई पुलिस प्रशासन से आपकी बात हुई हो? आपके माध्यम से ये बात मैं कहना चाहता हूँ जी, पिछले समय तो ले लीजिए और अब का जो समय है जी, बहुत ज्यादा गिरावट आई है जी, और पुलिस ने बहुत ज्यादा स्क्रैचर जितने पकड़े गए हैं जी, उनको पकड़ के जेल में ठोंका है। जी, और सरकार पूरी मुस्तैद है, जी, प्रशासन पूरा मुस्तैद है, और सरदार मनप्रीत सिंह बादल उनको समय समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं। नहीं ये तो हो रहा है, चलो क्राइम पे कंट्रोल तो, पर मेरा मेन सवाल ये है कि जो करोड़ों रुपए खर्च करके सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वो सिर्फ एक रोड 100 पीस बन के रह गए हैं। अगर उनको प्रॉपर तरीके से चालू करवा दिया जाए तो ये क्राइम पे और ज्यादा अंकुश लगाया जा सकता है। वो पिछली जो नगर निगम पर जो कब्जा था अकाली भाजपा का, उन्होंने वो कैमरे लगवाए थे लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। पर हम अब दोबारा जब हाउस की मीटिंग आएगी हम विचार करेंगे, देखेंगे लगाने से अगर शहर को कोई फायदा होगा तो जरूर लगाने चाहिए वो कैमरे। शहर को फायदा होना चाहिए, क्राइम पर रोक और लगनी चाहिए।
जो क्रिमिनल आदमी है वो किसी का सगा संबंधी नहीं होता, उसका तो सगा क्राइम है जी। उसने तो क्राइम करना है। और मैं सभी अपने कौंसलर साहिबानों को, राजनीतिक लोगों को ये बेनती करता हूं कि कभी भी किसी क्रिमिनल आदमी का साथ ना दें। जैसा कि आपने देखा कि इतनी बेबाकी से उन्होंने क्वेश्चन के आंसर दिए, सवालों के जवाब दिए। 12/4/2021 को इन्होंने मेयर पद की शपथ ली थी और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 महीना लगभग होने को है आज। 1 महीने में शहर के डेवलपमेंट में विकास की बात की जाए तो काफ़ी कुछ काम आगे बढ़ाए हैं, प्लानिंग अच्छी है, फ्यूचर प्लानिंग भी काफ़ी अच्छी है। अब आगे देखना ये होगा कि ये जो दावे किए जा रहे हैं कहाँ तक और कितने % वो दावे अपनी जगह पे सही बैठते हैं और फिट बैठते हैं। लास्ट में मेरा एक सवाल और होगा मेयर जी से, सर कोरोना चल रहा है, कोरोना पे शहरवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना की जो दूसरी फेज चल रहा है बहुत ही भयंकर और खतरनाक है। मैं शहर निवासियों से ये बेनती करना चाहता हूँ कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, दूसरा बार बार हाथ धोएं, तीसरा अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और जब भी शुरुआत होती है, ऐसे लक्षण आते हैं कोरोना के किसी भी भाई बंधु में, तो वो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर अपना इलाज शुरू कराएं। क्योंकि मैंने अपने तजर्बे के हिसाब पर ये देखा है कि शुरू में अगर कंट्रोल हो गया तो ये कंट्रोल हो जाता है, अगर कुछ हम लापरवाही करते हैं तो ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सो इसलिए सबसे पहले तो मैं उन लोगों को अपने दिल से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो इस कोरोना काल में भगवान के चरणों में चले गए हैं, उनको अपने दिल से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बेकीमती जानें हमारी चली गई हैं। बहुत से हमारे साथी जिनको हम जानते हैं वो बेचारे इस कोरोना काल में चले गए हैं। सो मैं इसलिए बेनती कर रहा हूं कि जो भी पंजाब सरकार की DHO की गाइडलाइन है उनको माने और घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बाजारों में बार बार बिना काम से, बिना मतलब से ना निकलें, ताकि ये कोरोना का दूसरा फेज है। अभी जो DHO की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तीसरा फेज अभी चलने वाला है जो बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगा। सो मेरी यही बेनती है कि गाइडलाइन जरूर माने, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। धन्यवाद। जैसा कि देखा आपने कोरोना गाइडलाइन को लेकर भी इन्होंने काफी अच्छा संदेश दिया कि कीप डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं, यही बहुत जरूरी है। इसी के जरिए हम कोरोना से बच सकते हैं। और इसी इंटरव्यू की कड़ी में हम आपको बहुत जल्द, जैसे बताया इन्होंने कि तीसरा फेज आने वाला जो बच्चों के लिए काफी खतरनाक है, हम बहुत जल्द एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसमें वो बताएंगे कि बच्चों को कोरोना से कैसे बचाया जा सकता है। कैमरामैन करण शर्मा के साथ मैं सत्येंद्र कुमार, बठिंडा, पंजाब सारा समाचार।